पार्षद को साथ लेके चलूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मेरी टीम मेरे साथ मजबूती से काम करेंगे तो और अच्छा व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अगर किसी गांव में कोई गलत काम हो रहा है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे उसकी वीडियो दे, जानकारी दे, मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और गांव वासियों की जिम्मेवारी बनती है, कहीं कोई गलत काम हो रहा है उसकी जानकारी हमें दे। जो हमारे लेवल पे काम होगा हम करेंगे, जो ऊपर लेवल का होगा हम डिप्टी सीएम के संज्ञान में मामला लेके आएंगे और उसकी पूरी। नमस्कार, मैं हूं उमेश रुहल, प्रथम हरियाणा देख रहे हो आप। तो आज हमारे साथ है कैथल के जिला परिषद के चेयरमैन दीप मलिक जखोली जी। सर, प्रथम हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाई, धन्यवाद आपका और आपके पूरे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, बात करेंगे, पहले आपने पार्षद का चुनाव जीता, फिर चेयरमैन का चुनाव जीता, तो कैसा राजनीति सफर रहा आपका? देखिए, सफ़र की तो मैं बताऊंगा आपको कि देखो, लोगों की जो निरंतर समस्याएं थी उनको देख करके मेरे अंदर ये चीज़ का जुनून पैदा हुआ कि मेरे को खुद राजनीति में आना चाहिए। जी सर। उन लोगों की समस्याएं, क्योंकि जब इंसान खुद पे वो चीज़ें लेके चलता है और उसने वो चीज़ें फेस करी, वो तभी दूसरों की समस्याओं को दूर कर सकता है। क्योंकि आज तक जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ रही उसमें बड़े घरों के लोग रहे, उन्होंने कभी ग्राउंड में जाके कोई समस्या का पता ही नहीं है कि होता है क्या, एक किसान की लाइफ क्या होती है, गरीब मजदूर की लाइफ क्या होती है। मैं ग्रामीण लेवल में रहने वाला आदमी हूँ और ग्रामीण से ही मैं उठ के आया हूँ। मेरा बाप आज भी खेती करता है, तो मुझे वो निरंतर उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं को देख के ही मेरा राजनीतिक में आना हुआ जी। सर, आपके पहले भी फैमिली में भी कोई राजनीति में था कि आपने शुरुआत की? देखिए, मेरी फैमिली में आज तक किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा। मैंने इस बात की, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही +2 करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए चंडीगढ़ गया था, तो वहाँ ही जाके मैंने इन चीज़ों को कॉलेज लाइफ से ही थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट लिया। और जब भी मैं गांव में आता था तो सबकी समस्याएं होती थी। तो सर, अब आपके गांव के दौरे भी शुरू हुए हैं, तो आप गांव में भी जाकर देख रहे हो, सबसे बड़ी कौन सी समस्या रही है आप देख रहे हो लोगों के अंदर, और क्या कुछ आपकी प्राथमिकता रहने वाली है काम की? देखिए, समस्याओं की जहाँ तक मैं बात करूँ, ग्रामीण लेवल पे अगर कोई नेता जाके देखे ना, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ग्रामीण लोग ये चीज़ कह सके कि हाँ भाई, सरकार द्वारा ये गांव के अंदर पूर्णतः समस्या दूर करी गई है। एक भी नहीं। कोई गांव में गली ठीक नहीं है, कहीं पानी की निकासी नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, कहीं ढंग से, मतलब कोई गांव के अंदर कोई लाइटिंग से लेके कोई भी ऐसी, कहीं तारे नीचे हैं, कहीं गली फटी हुई है, कहीं टूंटी की पाइपलाइन टूटी हुई है, मतलब एक से एक प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक टूंटी की पाइपलाइन टूटी हुई है तब तक स्वस्थ पानी नहीं घर पर पहुंचेगा। जब हम आज तक स्वस्थ पानी ही घर पे पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए तो आज तक हमने किया क्या है? तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, जो ग्राउंड लेवल पे ज़रूरतें हैं लोगों की, मैं उन पे ही काम करूंगा और लोगों की समस्याओं को दूर करूंगा। आप जो पहले चेयरमैन रहे हैं उसमें कुछ अधूरे काम भी रह गए होंगे, वो भी आप शुरू करने वाले हैं जो पिछले प्लान में नहीं हो पाए? देखिए, पिछले प्लान की तो सबको पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई काम अधूरे के काम शुरू ही नहीं हुए, सब कागजों में था। बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, सारी चीज़ें कागजों में ही थी, कागजों में ही दिखाई गई है, कागजों में ही काम हुआ है। ग्राउंड लेवल पे आज तक 1 रुपया जिला परिषद का पहुंचे ही नहीं है। कोई अधिकारी आज भी काम करने को तैयार ही नहीं है। अधिकारियों को बिजनेस करने का बहुत शुआर है। तो हम इन चीज़ों पे संज्ञान लेके जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। सभी गाँव का विकास किया जाएगा सर? जी बिल्कुल, निरंतर। मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी लोगों ने मेरे को दी है और मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट का एक एक गांव, एक एक वार्ड, वहाँ पे सबका विकास कार्य निरंतर, मतलब एक समानता के रूप में करवाऊंगा। सर, हम अक्सर देखते हैं गांव के अंदर सबसे ज़्यादा तालाब की प्रॉब्लम आ रही है, तालाब सबसे ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, पानी बहुत गंदा हो चुका है, तो उनकी कब से पहल होने वाली है, वो कब उनका सुधार किया जाएगा? देखिए, काफ़ी गाँव के तालाब है जो उनमें टेंडर लग भी चुके हैं और टेंडर भी की मैं बताऊँ, मेरे पास सुबह रोड़ा गाँव से एक पंचायत आई थी, मेरे वार्ड का गाँव है, तो वहाँ पे भी एक जोड़ का इशू था प्रशासन के साथ। तो उन चीज़ में टेंडर हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत की वजह से जिस लेवल पे काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता। सर, जब ठेकेदार काम करते हैं तो पूरी शुद्धता से काम नहीं होते, वो कुछ मतलब कि कच्चे काम हो जाते हैं, तो उसमें क्या कुछ रेख रखाव रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, मैं एक एक गांव तक, एक एक काम तक खुद पहुँच के उसकी क्वालिटी चेक करूँगा। मैं किसी पे, अधिकारियों पे या उन पे जिम्मेवारी नहीं छोड़ूंगा, वो अपना काम करेंगे, लेकिन मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं एक एक गांव तक पहुंचूं और वहाँ के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी शुद्धता
और क्वालिटी की चेक करूँगा जी। तो सर यदि किसी भी गांव के अंदर कोई भी समस्या आ रही है तो डायरेक्ट आपसे मिल सकते हैं वो आगे? बिल्कुल, कोई भी किसी की पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी गांव का आदमी पंचायत मेरे पास आ सकती है। उनका मोस्ट वेलकम रहेगा, पूरा उन लोगों का सम्मान रहेगा और उनके कार्यों पे पूर्णतः गौर किया जाएगा। आपकी तरफ से भी दौरे शुरू रहेंगे गांव के? जी, मेरे पास जब जब भी समय होएगा मैं उस समय पे हर डिस्ट्रिक्ट के एक-एक गाँव तक पहुँचने की मेरी कोशिश रहेगी। उन गाँव में जाऊँगा तभी तो मेरे को वहाँ की समस्याओं का पता लगेगा। क्या कार्य चल रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी हो रही है, तभी मेरे को वो चीज़ें पता लगेगी। तो मैं एक-एक गाँव तक पहुँचूँगा। सभी जो पार्षद आपकी जो जेजेपी पार्टी से हैं, बीजेपी से या अन्य भी हैं जो, उनको सभी को साथ में लेकर चलोगे, सभी के काम किए जाएँगे? जी, बिल्कुल मैं एक-एक पार्षद को साथ लेके चलूँगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मेरी टीम मेरे साथ मज़बूती से काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तभी एक-एक गाँव में अगर वार्ड के में एक-एक 7-8, 8, 10-10 गाँव हैं। अगर पार्षद उसकी ज़िम्मेवारी लेगा तो मेरे तो को वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा बर्डन तो मेरा वैसे भी कम हो जाएगा। तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने पार्षद अपने-अपने वार्डों में निकलें और वहाँ पे जाके ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या नहीं है, उसकी जानकारी यहाँ तक लेके आएँ। जहाँ अधिकारियों की कमी होगी हम अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे, जहाँ हमारी कमी होगी वहाँ तक हम अपना काम करने लगेंगे। आपके द्वारा भी टाइम टाइम पर पार्षदों की भी मीटिंग ली जाएगी, वे कौन से गाँव में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है? जी, बिल्कुल ली जाएगी। मैं एक-एक पार्षद से उनके गाँव की रिपोर्ट की वो क्या विकास कार्य करवा रहे हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए उनके गाँव में। हमारी जब भी मीटिंग होगी तो मैं उसके अंदर उन चीज़ों से इस चीज़ की रिपोर्ट माँगूँगा, क्या-क्या कार्य उन्होंने करवाए हैं और क्या-क्या होने चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि पिछले प्लान में कुछ काम नहीं हुआ, जैसे टूटी सड़कें हैं, जल भराव हो जाता है, तो उसका निपटारा होने वाला है गाँव का? भाई मेरे मैं कह नहीं रहा, ये सच्चाई है। मैं तो अगर कहने को चाहूँ तो कुछ भी कह सकता हूँ। जी सर। लेकिन ये सच्चाई है जो मैंने ग्राउंड लेवल पे देखी है। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ और मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, आप जाओ। आप लोग भी, आपका भी देश है, आपका भी डिस्ट्रिक्ट है, आपके भी गाँव है, आपकी भी ज़िम्मेवारी बनती है कि आप जहाँ पे कोई कमियाँ दिखती है उस चीज़ को आवाज़ से उठाओ। वो हमारे तक भी पहुँचेगी, प्रशासन तक भी पहुँचेगी, तभी जाके विकास कार्य बनेंगे। जी। तो सर डिप्टी सीएम भी आने वाले हैं कैथल में, तो उसमें क्या कुछ संदेश देना चाहोगे प्रथम हरियाणा के से? जी, मैं प्रथम हरियाणा की तरफ से लोगों को बोलना चाहूँगा कि 1 तारीख को हमारे डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वो पहुँच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचो। हमारी कोशिश रहेगी कि वैसे तो वो संस्था का प्रोग्राम है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करें कि हमारे गांव, हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए हम उनसे कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं कि वो कोई ऐसी अच्छी जगह, कोई एक अच्छी ऐसी कोई चीज़ बनाने का काम करें जिसका फ़ायदा हमारे लोगों को मिले। डिप्टी सीएम भी पूरा साथ दे रहे हैं गांव को चमकाने के लिए? जी, बिल्कुल दे रहे हैं। उनकी तो सोच बहुत अच्छी है, युवा सोच है, जुनून है, जज्बा है। उनको देख के हमारे अंदर ये चीज़ की प्रभावित हुए हैं कि जब वो इतने बड़े परिवार से होके ग्राउंड लेवल पे लोगों की सेवा में तत्पर है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। और एक एक नागरिक का भी फर्ज बनता है कि वो एक एक आदमी दुष्यंत चौटाला बन के अपने लोगों का और अपने वार्ड का और अपने गांव का विकास करें। सर जो आपको ग्रामीण वासी देख रहे हैं उनको भी क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं ग्रामीण वासियों को एक ही बात कहूँगा कि अगर उनके गांव में कोई भी विकास कार्य चल रहा है तो वो उसको अपना काम समझ के उसमें इंटरेस्ट लें कि उसके अंदर क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर कोई उसके अंदर मटेरियल गलत लग रहा है तो इसकी जानकारी हमें दें। मैं खुद उसी टाइम उसी गांव में जाके उस चीज़ को चेक करूँगा, क्योंकि जब तक मेरे पास खुद लोग इंटरेस्ट लेके इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हो सकता है मैं भी उस चीज़ से वंचित रहूँ। क्योंकि देखो, अधिकारी मुझे नहीं बताएंगे जी सर। क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत से ही सारी चीज़ होती है। कल ना ठेकेदार की हिम्मत है ना किसी और की हिम्मत है, सब मिलजुल के ही घोटाले होते हैं, तभी आज तक हमारा देश इन चीज़ों से वंचित है। मतलब कि ग्रामीण वासियों को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा उस चीज़ में, यदि उनको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं बनी है तो ग्रामीण वासी उस चीज़ की वीडियो बनाकर आपके पास ले आ सकते जी हैं। बिल्कुल, मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अगर किसी गांव में कोई गलत काम हो रहा है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे उसकी वीडियो दे, जानकारी दे, मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और गाँव वासियों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि यूज़ उन्होंने करना है, वो चीज़ काम उनके आनी है। अगर वो गलत होगी तो कल परेशानी भी तो उनको होगी। ठेकेदार तो एक बार करके निकल जाएगा, लेकिन परेशानी तो गांव वालों को होनी है। तो सर व्हाट्सएप नंबर कब जारी किया जाएगा? मैं जल्दी मेरी एक टीम का गठन करके एक व्हाट्सएप नंबर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है, कोई अधिकारी कोई रिश्वत मांग रहा है, कहीं कोई गलत काम हो रहा है, उसकी जानकारी हमें दे। जो हमारे लेवल पे काम होगा हम करेंगे, जो ऊपर लेवल का होगा हम डिप्टी सीएम के
संज्ञान में मामला लेके आएंगे और उसकी पूरी कार्रवाई कराएंगे। जी, ये थे हमारे साथ चेयरमैन। तो आप इनकी बात को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे प्रथम हरियाणा के साथ।